हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में मौजूद देशों में से सबसे पुराना देश कौन सा है तो आप बोल पाएंगे? हम तो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये सवाल मन में कभी आया ही नहीं। वैसे गलती आपकी या हमारी नहीं है, क्योंकि इतिहासकार भी इन सवालों में अक्सर उलझे हुए नजर आते हैं। करोड़ों सालों में कई देश आए जो स्थापित हुआ, लेकिन आज के समय में उनका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश भी हैं जो कई हजारों साल पहले अस्तित्व में आए और आज भी हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 5 सबसे पुराने देशों के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं सबसे पुराने शहरों की एक शानदार सफर पर। नंबर 1 इज इजिप्ट। आज की लिस्ट में पहली बारी आती है उस देश की जो दुनिया की सबसे अनोखा देश है। ये कोई और नहीं बल्कि इजिप्ट है। जी हाँ, वही इजिप्ट जहाँ के पिरामिड्स लोगों की नींद उड़ा देते हैं। ये वही देश है जहाँ ममीज बनाने की संस्कृति हुआ करती थी। इस देश को दुनिया का सबसे प्राचीन और पुराना देश माना जाता है। मिस्र 3500 बीसी से ही अस्तित्व में है। कहा जाता है कि प्राचीन मिस्र यानी कि इजिप्ट की सभ्यता ने करीब 6000 ईसा पूर्व में ही जन्म ले लिया था। उस समय मिस्र में रहने वाले लोग शिकार करके अपनी गुजर बसर किया करते थे। अब तक तो सब टुकड़ों में बटा जैसा था, लेकिन मिस्र ने एक देश का रूप लेना शुरू किया जब 3100 ईसा पूर्व में मिस्र को पहला राजा मिला। मान्यता है कि इस समय के आसपास ऊपरी और निचले मिस्र को राजा मेनस ने एक ही राज्य के रूप में संजोया। इतिहासकारों के अनुसार राजा मेनस को ही मिस्र का पहला संस्थापक माना जाता है। हालांकि कई इतिहासकार इस पर अपनी कुछ अलग ही राय देते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि राजा मेनस नहीं बल्कि राजा नार्मर ने इजिप्ट की स्थापना की थी। इसको लेकर मतभेद सदियों से आज तक जारी है, लेकिन कई इतिहासकार बताते हैं कि राजा नर्मर ने पूरी नील नदी घाटी में अपना शासन चलाया था और वो पूरे मिस्र को कंट्रोल करके रखने का काबिलियत रखते थे। उन्होंने अपनी राजधानी मेम्फिस, जिसे आज के समय में काहिरा के पास एक छोटे से शहर के रूप में देखा जाता है, उसे बनाया। इतिहासकार के पन्ने ये बताते हैं कि ये राजवंश इकलौता ऐसा राजवंश था जिसने कई शताब्दियों तक मिस्र पर शासन किया। हालांकि अलेक्जेंडर द ग्रेट के आने के बाद इनका शासन खत्म हो गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक छोटे से युद्ध में मिस्र को जीत लिया था। ये तो बात हुई प्राचीन मिस्र की। अब बात करते हैं आधुनिक मिस्र की, क्योंकि आधुनिक मिस्र की स्थापना 1953 की मिस्र क्रांति की बात की गई थी, जो आज तक अस्तित्व में है। आज मिस्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन आज भी आपको इस देश की आधी से ज्यादा आबादी नील नदी के किनारे पर रहती नजर आएगी। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मिस्र की एकमात्र कृषि भूमि अगर कहीं है तो वो नील नदी के किनारे ही है। यही कारण है कि यहाँ आपको बड़ी संख्या में लोग रहते नजर आ जाएंगे। इस देश की कैपिटल सिटी काहिरा को काफी खूबसूरत शहर भी माना जाता है। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद सैयदीना अल हुसैन देखने लायक है। साथ ही शहर में स्थित स्टेट म्यूजियम भी देखने लायक है। यहाँ इजिप्ट के इतिहास से जुड़े साजो सामान है। म्यूजियम में एक साथ इजिप्ट के 2.5 लाख प्राचीन कलाकृतियों का अनूठा संग्रह है। वैसे सिर्फ काहिरा शहर ही नहीं, मिस्र में बने पिरामिड्स भी लोगों को खूब अट्रैक्ट करते हैं। गीजा के ग्रेट पिरामिड दुनिया के चमत्कारों में से एक है। नेक्स्ट इज जापान। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस लिस्ट में जापान को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, लेकिन सच यही है कि जापान भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे पुराने हैं, और इस लिस्ट में जापान दूसरे नंबर पर है, यानी ये काफी ज्यादा पुराना होगा। खैर सटीक तो पता नहीं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि जापान देश की स्थापना 660 ईसा पूर्व में की गई थी, जबकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जापान की स्थापना इससे भी पहले की जा चुकी थी। आपको बता दें कि जापान के पहले सम्राट जिम्मू थे। माना जाता है कि इन्होंने ही जापान को अस्तित्व में लाया और शाही राजवंश की शुरुआत की। सम्राट जिम्मू को ही जापान का प्रसिद्ध सम्राट माना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट जिम्मू सूर्य देवी अमातरासु के वारिस थे। सम्राट जिम्मू को जापान का पहला सम्राट बताने वाले 2 इतिहासकार हैं, जिनमें कोजिकी और निहोन शोकी का नाम शामिल है। हालांकि ये कोई नहीं जानता कि सम्राट जिम्मू वाकई में अस्तित्व में थे या नहीं, लेकिन इतिहासकार ये जरूर मानते हैं कि लोग कईयों साल पहले जापान जरूर पहुंचे थे, जिसकी जानकारी जापान के कोफून काल से मिलती है। भले ही सम्राट जिम्मू की कहानी माइथिकल हो, लेकिन जापान में आज भी सम्राट जिम्मू को श्रद्धांजलि दी जाती है। खैर आपको बता दें कि आज जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जापान की राजधानी है टोक्यो, और साथ ही टोक्यो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। टोक्यो को दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर माना जाता है। वहीं टोक्यो शहर की कुल आबादी है लगभग 3.5 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जापान का क्योटो और ओसाका शहर काफी मॉडर्न और घूमने लायक भी है। नेक्स्ट इज पुर्तगाल। दोस्तों, पुर्तगाल भी दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे पुराने हैं। यूरोप सहित दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक पुर्तगाल
पुर्तगाल की शुरुआत क्रिश्चियन रिकॉन्क्विस्टा के दौरान हुई थी। पुर्तगाल को प्रधानता मिली साओ मामेरे की लड़ाई के बाद। आज भी पूरी दुनिया में करीब 236 मिलियन के आसपास लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं। यहाँ तक कि भारत के गोवा में भी इस भाषा का बड़ी संख्या में लोग यूज करते हैं। जितना पुराना यह देश है उतने ही पुराने इस देश की इमारतें हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्बरा को यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक माना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी करीब 1290 में। दक्षिण पश्चिम यूरोप में स्थित ये देश प्री हिस्टोरिक टाइम से लगातार लड़ाइयां लड़ता चला रहा है, लेकिन आज ये अपने आप को इतना डेवलप कर चुका है कि आज के समय में आपको यहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी से लेकर कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। अगर पुर्तगाल के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दूं कि पुर्तगाल में ही पानी के अंदर बना दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल पार्क है, जिसे रिवाइवल अंडर वाटर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस देश को टाइल्स का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में टाइल्स का काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया। साथ ही आज के टाइम में पुर्तगाल दुनिया को लगभग 70% कागज का एक्सपोर्ट करता है। पुर्तगाल का सबसे बड़ा शहर है लिस्बन, और लिस्बन आज की तारीख में सबसे ज्यादा घूमने जाने वाला शहर है। नेक्स्ट इज ग्रीस। अब जिस देश के बारे में हम बात करने वाले हैं उस देश का नाम है ग्रीस। जी हाँ, वही ग्रीस जहाँ की संस्कृति हमें आज भी पुराने समय की याद दिलाती है। ग्रीस के बारे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह देश कम से कम आज से 5 से 6 हजार साल पुराना है, और इस देश की स्थापना की बात करें तो सटीक समय का किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि ग्रीस की स्थापना 800 ईसा पूर्व में की गई थी। हालांकि स्थापना किसने की ये कोई नहीं जानता। आज के समय में इस देश की राजधानी है एथेंस, जो कि बेहद ही खूबसूरत शहर है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर है जिन्हें इंटरनल सिटी यानी सनातन शहर कहा जाता है। एथेंस भी उन शहरों में से एक है। साथ ही एथेंस की गिनती यूरोप के सबसे पुराने शहरों में है। वैसे ग्रीस के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले यूनानियों मतलब ग्रीक्स ने आधुनिक सभ्यता का विकास किया। आधुनिक सभ्यता से हमारा मतलब है वेस्टर्न कल्चर। ग्रीस ने अस्तित्व में आते ही विकास की राह पकड़ ली। यही वजह है कि उस दौर में भी ग्रीस में साइंस, टेक्नोलॉजी, कला और साहित्य के अलावा कानून के मामले में भी काफी डेवलपमेंट देखने को मिले। ग्रीसी के बारे में बात की जाए तो इस देश को ओलंपिक गेम्स का जन्म स्थान माना जाता है, क्योंकि 776 ईसा पूर्व में पहली बार यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इनके अलावा ग्रीस को सिकंदर महान की जन्मभूमि भी माना जाता है। कहते हैं कि वो मैसेडोनिया ग्रीक का शासक था। उन्हें अलेक्जेंडर मैसेडोनियन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित एक्रोपोलिस को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन पुरातत्विक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे तीन खूबसूरत मंदिर जो कि 5th सेंचुरी में बनाए गए। एक्रोपोलिस सदियों से देवताओं का पौराणिक घर, राजाओं का घर, धार्मिक केंद्र और साथ ही एक पर्यटक आकर्षण है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे ऊपर शामिल है। कॉर्फू को ग्रीस के पन्ना द्वीप के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कॉर्फू ग्रीस के सबसे हरे द्वीपों में से एक है। कॉर्फू द्वीप पर 2 मिलियन से अधिक जैतून के पेड़ हैं, जो इसकी रसीलापन के लिए सभी को खाने की मेज की ओर खींचते हैं। साथ ही कॉर्फू अपने पुराने किले के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप ग्रीस जाए तो यहाँ पर स्थित रॉयल पैलेस की यात्रा एक बार जरूर करें। नेक्स्ट इज इथियोपिया। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है इथियोपिया। कई शोध के बाद आखिरकार इतिहासकार ये बताने में कामयाब रहे हैं कि सबसे पुराने देशों में इथियोपिया भी शामिल है। इस देश का इतिहास लाखों पुराना साल माना जाता है। कहा जाता है कि इस देश में इंसान ने लाखों सालों पहले अपना डेरा डाला, और आज तक ये देश एक बड़ी आबादी का घर बने हुए है। दरअसल इस बात का पता चला एक शोध के बाद, जब एक्सपर्ट्स की एक टीम को इथियोपिया से ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस के कंकाल के टुकड़े मिले। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक बंदर जैसे दिखने वाले इंसान के कंकाल के टुकड़े हैं, जो इंसानों के पूर्वज हो सकते हैं। इन टुकड़ों पर जब रिसर्च की गई तो एक्सपर्ट्स ने पाया कि ये टुकड़े आज से लगभग 3.4 मिलियन साल पुराने हैं। इस हिसाब से देखें तो इथियोपिया एक ऐसा देश है जो लाखों साल पहले भी लोगों का ठिकाना बना हुआ था। आपको बता दें कि इस देश की स्थापना किसने की ये कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि इथियोपिया 980 ईसा पूर्व अस्तित्व में आया। बदलते समय के साथ साथ जिस तरह से इंसान ने तरक्की की, खुद को बदला, उसी तरह इथियोपिया की रूपरेखा भी बदलती गई और यहाँ कई राज्यों को स्थापित किया जाने लगा। इथियोपिया के प्राचीन राज्य की बात की जाए तो उनमें से एक दामाट था जो करीब 400 BC तक चला और फिर उसका नामो निशान खत्म हो गया। इतिहासकार बताते हैं कि इथियोपिया के इन छोटे छोटे राज्यों में रहने वाले लोगों ने कई तरह की चीजों का इस्तेमाल और आविष्कार किया, जिनमें खेती करने के लिए हल का इस्तेमाल करने से लेकर बाजरा उगाने के साथ साथ लोहे के औजार बनाना भी शामिल है। कहा जाता है कि दामाट राज्य के बाद अक्सुमाइट साम्राज्य ने इथियोपिया में अपनी जड़ें मजबूत की, जो 100वीं ईस्वी में आया और 940 ईस्वी तक खत्म हो गया। इनके बाद इथियोपिया की धरती पर जगवे राजवंश, सोलोमोनिक राजवंश, इन्होंने भी राज किया और 1947 तक ये एक स्वतंत्र
आजाद और खूबसूरत देश के रूप में निखर कर आया। आज के समय में इथियोपिया की कैपिटल सिटी है अदीस अबाबा और यहाँ लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। आज के टाइम में ये देश काफी आगे भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ये थे वो दुनिया के 5 पुराने देश। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा। क्या कभी आपने सैर की है किसी देश की, और की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।